सो हेलो एवरीवन, दिस इज अर्जुन फ्रॉम स्पाला निगर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएमसी के बारे में। एमएमसी मतलब मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के बारे में बात करेंगे। तो ये मेडिकल कॉलेज रिव्यू, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज है उनके अलग से रिव्यू चल रहे हैं, वो प्लेलिस्ट यहाँ पे दिख रही होगी इधर उधर, वहाँ पे देख लेना। मेडिकल कॉलेज की रिव्यू की जो प्लेलिस्ट में दूसरा वीडियो है, तो उस प्लेलिस्ट को हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें हम एमएमसी मतलब मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के बारे में बात कर रहे होंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, इसमें हम सारी चीज़ें कवर कर रहे होंगे। मैथ्स, फैकल्टीज, रिसर्च लैब, जितनी भी चीज़ें आपको एक कॉलेज के बारे में पता होनी चाहिए, सारी चीज़ें कवर कर रहे होंगे। तो वीडियो को चालू करते हैं। आई होप आपको पीपीटी दिख रही होगी। तो पीपीटी में घुसने से पहले एक बात कह देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमारा टारगेट है कि इस या अगले महीने तक 1000 सब्सक्राइबर तक पहुँचना, तो उसमें हमारी हेल्प करना। और चैनल को सब्सक्राइब करना उतना ही जरूरी है जितना कि लौंडे सब में बिंदी। तो एमएमसी जो अपना कॉलेज है उसकी जो फुल फॉर्म है, वैसे लोग इसे एमएमसी के नाम से भी जानते हैं, पर जो फुल फॉर्म है वो है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। बहुत ही अच्छा कॉलेज है। एनआईएस की बात करते हैं तो 17 है, और एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो 1959 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। एग्जैक्ट एड्रेस मैंने यहाँ पे पिन कोड के साथ लिख रखी है, जिसको जाना होगा वो गूगल भी कर सकता है। अबे साले। हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं। जैसे हम किसी कॉलेज की बात करते हैं तो कनेक्टिविटी कैसे, वो रेलवे से और एयरपोर्ट से, मतलब आपको नियरेस्ट एयरपोर्ट और नियरेस्ट रेलवे से कितना दूर है वो जानना जरूरी है, जिससे आप कॉलेज में अच्छे से पहुंच सके। तो रेलवे स्टेशन की बात करते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको 1 किलोमीटर के अंदर मिल जाएगा। और एयरपोर्ट की बात करते हैं तो आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आपको 11 किलोमीटर के अंदर मिल जाएगा। और एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए आपको सबवे से कनेक्टेड रूट मिल जाएंगी। मतलब आपको दिल्ली में तो कनेक्टिविटी की कोई इशू नहीं होने वाली है। आपको सबवेज मिल जाएंगे, आपको मेट्रो मिल जाएगी, आपको रोड मिल जाएंगे, फ्लाईओवर मिल जाएंगे, जिस भी तरीके से जाना आप जा सकते हैं। कोर्स और सीट मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं तो कौन कौन से आपको कोर्स मिलते हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो नीट यूजी के थ्रू आपको इसमें अंडर ग्रेजुएट एमबीबीएस के कोर्स में आपको एडमिशन मिलेगा, जिसमें आपको सीट्स टोटल जो हैं वो 250 सीट्स हैं। अगर आप नीट पीजी का एग्जाम देके आते हैं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट आपको यहाँ पर डिग्रीज के लिए आप पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको इसके साइड में मैंने यहाँ पे सीट्स लगा रखी हैं, जो कि उन्हीं की साइड से मेरे को मिली है, एमएमसी की साइड से मिली है। एडमिशन एंड कट ऑफ की बात करते हो तो मेनली मैं नीट यूजी के बारे में फोकस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 2 तरीके से एडमिशन हो सकता है। 50% ऑल इंडिया कोटा के थ्रू हो सकता है और 85% डीयू कोटा के थ्रू हो सकता है। अगर आप 50% ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन लेते हैं तो आप यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज कितने मार्क्स की जरूरत पड़ती है वो ये लिख रखा है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको कम से कम 700 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। ये पिछले साल का ही डेटा है। अगर आप जनरल भी हैं और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो सबसे कम मार्क्स आपको 626 मार्क्स की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे एंट्री के लिए, अगर आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अप्लाई करते हैं। अगर आप डीयू कोटा के थ्रू अप्लाई करते हैं तो आपको जनरल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 670 मार्क्स की जरूरत पड़ रही होगी। तो इसमें घुसना इतना आसान नहीं है, पर ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। तो अगर आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देखना चाहते हैं तो ये मैंने कैटेगरी वाइज यहाँ पे मार्क्स लगा रखे हैं। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस पीडीएफ का लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ पे भी आप डाउनलोड करके इस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं और देख सकते हैं अपनी सीट की, अपनी कैटेगरी के हिसाब से। फीस की बात करते हैं तो मैथ्स एंड फी की बात करते हैं तो टोटल आपकी जो 5 साल की एमबीबीएस होने वाली है उसमें आपके 15,450 रुपए खर्च होने वाले हैं। तो इसमें लाखों का खर्चा नहीं होगा। अगर केवल ट्यूशन फी की बात करते हैं तो एक साल में आपको 240 रुपए केवल ट्यूशन फी जा रहे हैं। बाकी फीस यहाँ पे मैंने लगा रखी है आपके कैसे एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं। अगर आप इसको 5 से भी डिवाइड करेंगे तो लगभग 3000 रुपए आपके पर एनम लग रहे होते हैं, जिसमें ट्यूशन फी आपकी 240 रुपए होते हैं और जो एक्सपेंसेस है वो मैथ्स वगैरह और हॉस्टल वगैरह के लग रहे होते हैं। तो फीस का कोई ऐसा इशू नहीं है। आपको कोई लोन वोन लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे एडमिशन के बाद यहाँ पे एजुकेशन लेने के लिए। हॉस्टल एंड एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं तो उससे पहले सबसे पहले बात करते हैं एनवायरनमेंट के बारे में। तो वहाँ का टेम्परेचर कैसे वेरी करने वाला है इस सेक्शन में हम ये जानते हैं। यहाँ पे मैंने ग्राफ लगा रखा है। तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक का आप टेम्परेचर का ग्राफ का वेरिएशन देख सकते हैं। तो जनवरी में और फरवरी में टेम्परेचर कम रहता है, जून जुलाई में आपका टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, उसके बाद धीरे कम हो जाएगा। दिल्ली के एनवायरनमेंट से तो आप वाकिफ होंगे ही। हॉस्टल्स की भी बात कर लेते हैं तो हॉस्टल्स यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए 3 बॉयज़ हॉस्टल्स हैं और उसके बाद 4 गर्ल्स हॉस्टल्स हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए। यहाँ पे मैंने नाम लिख रखे हैं। टोटल आपके 7 हॉस्टल्स हो जाएंगे जिसमें आप मतलब स्टूडेंट रह सकते हैं। हॉस्टल में क्या क्या चीज़ फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, कौन कौन सी चीज़ अनअवेलेबल है मैंने लिख रखा है। एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ पे फैन, सीलिंग फैन, ट्यूबलाइट, इलेक्ट्रिक पॉइंट आपको मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक जो सप्लाई है उसमें आप हैवी लोड नहीं चला सकते हैं। वुडन बेड आपको मिल जाएगा, स्टडी टेबल मिल जाएगी और चेयर भी मिल जाएगा, अलमीरा मिल जाएगा। उसके बाद आपको कॉमन बाथरूम मिलेंगे, मतलब एक फ्लोर में आपको एक बाथरूम मिलेगा, रूम के साथ अटैच हुआ हुआ बाथरूम या फिर वॉशरूम आपको नहीं मिलेगा। लॉन्ड्री सर्विस और मैच भी आपको मिल रहे होंगे। मैच के बारे में अलग से एक स्लाइड बना रखी है, उसमें हम बात कर रहे होंगे। कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए परमिट नहीं है, तो आप रूम में एसी नहीं चला सकते हैं, हीटर नहीं चला सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ था हैवी यूजेस आप नहीं कर सकते हैं। तो पता लगे रात भर डीजे बजा रखे हैं, तो ऐसा भी आप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद
कोई सा भी नार्कोटिक मतलब ड्रग्स रिलेटेड सामान भी आप नहीं रख सकते हैं, और अल्कोहलिक चीज़ें भी नहीं रख सकते हैं। उसके बाद फायर क्रैकिंग्स वगैरह भी आप नहीं रख सकते हैं। ये बाकी रूल रेगुलेशन आप चेक कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो ऐसी अनयूजुअल चीज़ नहीं कर सकते हैं, ये भी बताने वाली बात नहीं है। कोई मतलब बम नहीं रखना है भाई, कॉलेज पढ़ने गए हैं, वहाँ पे तबाही मचाने नहीं गए। तो अब कैंपस के बारे में बात करते हैं। तो कैंपस का जो साइज़ है वो दिल्ली के अंदर इतना बड़ा कैंपस मिलना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दिल्ली जैसा शहर है और वहाँ पे ज़मीन की जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा है। तब भी 122 एकर्स का जो कैंपस है वो दिल्ली में अपने आप में मायने करता है। जो कैंपस है उसके अंदर 4 इंस्टीट्यूट अटैच हो रखे हैं, जिसमें पहला है लोकनायक हॉस्पिटल, उसके बाद जीवी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, उसके बाद मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट डेंटल साइंस एंड गुरु नानक आई सेंटर। जो 4 इंस्टीट्यूट हैं वो आपको कैंपस के अंदर मिल रहे होते हैं। फैसिलिटीज़ की बात करते हैं तो आपको वहाँ पे पूरा ओपन ग्राउंड मिलेगा, ऑडिटोरियम मिल रहे होंगे अलग अलग। लेक्चर्स के लिए आपको थिएटर्स मिल रहे होंगे जो कि एयर कंडीशन हैं, उसमें 200 से ज़्यादा बंदे बैठ सकते हैं आराम से, और माइक्रोफोन स्पीकर आपको मिलेंगे जिससे आपको सुनने और देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। स्क्रीन वगैरह भी लगी रहती है। सिंडिकेट ब्रांच बैंक की आपको एक ब्रांच मिल जाएगी, जिससे आप फाइनेंशियली आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ATM से वहाँ पैसे निकाल के आराम से पार्टी वार्टी कर सकते हैं। उसके बाद आपको मॉडर्न ऑडिटोरियम भी मिल जाएंगे, जिसमें कॉलेज के रिसेंट जो फेस्ट और फंक्शंस हैं वो भी आपको वहाँ पे कर सकते हैं। सारी की सारी जो कैंपस के अंदर फैसिलिटीज़ हैं वो आपको मिल जाती हैं। बेसिक फैसिलिटीज़ आपको सारी की सारी मिल जाती हैं। कैंपस के बारे में बात कर लिया, बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेस के बारे में। तो खाना आपको कैसा मिलने वाला है वहाँ पर। तो ईच हॉस्टल हैज़ इट्स ओन मेस विच रन बाय द स्टूडेंट एंड कॉन्ट्रैक्टर्स, सर्व्स मील एट फिक्स टाइम एंड मोस्ट हॉस्टलर्स जॉइन दीज मेस विद मंथली रेट्स। मतलब मंथली रेट्स के बेसिस पे आपको सर्व किया, मंथली रेट के बेसिस पे आपको पेमेंट करनी होगी। वो हर दिन का शेड्यूल बना रखा होगा, उसके हिसाब से आपको मील्स आपको सर्व किए जाते हैं। फूड इज क्वाइट नाइस, अवेलेबल है 24/7। साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, आपको चाइनीज फूड भी आपको मिल रहा होता है। उसके बाद आपको कैंपस के अंदर ही इंडियन कॉफ़ी हाउस इज़ अ रेस्टोरेंट विद 2 ब्रांचेस, जिसकी आपको 2 ब्रांचेस कैंपस के अंदर मिल जाएंगी। साथ ही साथ आपको वेरियस डिपार्टमेंट के अंदर कैंटीन मिल जाएंगी, जो आपको स्नैक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स और जो भी आपको चीज़ें पेटीज जो भी खानी है आपको वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो मैथ्स की कोई दिक्कत नहीं है आपको। 24/7 आपको साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन जिस टाइप का खाना आपको चाहिए वो मिल जाएगा। मंथली बेसिस पे भी आप बांध सकते हैं कि किस दिन आपको क्या चाहिए वो डिसाइड करेंगे, और आपको मंथली बेसिस पे कर सकते हैं, उसके हिसाब से आपको मील सर्व कर रहे होंगे। तो मैथ्स की कोई दिक्कत नहीं है यार। फूड तो क्वाइट नाइस, मैंने यहाँ पे बोल ही दिया है, तो मेरे पे भरोसा रखो, खाना अच्छा आपको अच्छा मिलने वाला है। आप बस पढ़ाई पे ध्यान देना। तो मैथ्स फैसिलिटी के बाद आप बात करते हैं लाइब्रेरी एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटी के बारे में। तो लाइब्रेरी कैसी है MAMC में। तो द MAMC सेंट्रल लाइब्रेरी ओपन फॉर ऑल डे एंड नाइट एंड बुक्स एंड जर्नल आपको सारी की सारी चीज़ें मिल रही होंगी, बट एक्सेप्ट नॉन एकेडमिक बुक्स आपको नहीं मिल रही होंगी। आपको कोई भी कॉमिक वगैरह आपको वहाँ पे पढ़ने को नहीं मिलेगी। ईच स्टूडेंट रिसीव्स अ लाइब्रेरी कार्ड, जिससे आप एक टाइम पे एक बुक इशू करा सकते हैं। जो आपको कंप्यूटर लैब भी मिल जाएंगी, जिसमें आप ऑनलाइन PDF वगैरह भी पढ़ सकते हैं, जो कि नए जर्नल्स वगैरह आए हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं कंप्यूटर के थ्रू। लाइब्रेरी से क्वाइट गुड एंड एयर कंडीशन आपको लाइब्रेरी मिल जाएंगी। रीडिंग बुक भी बहुत अच्छा है, खासकर एग्जाम से पहले बच्चे वहाँ पे पढ़ना पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं। और ऑल्सो बेस्ट प्लेस टू स्लीप, वहाँ पे एयर कंडीशन लगा होता है, AC लगा होता है, तो वहाँ पे बच्चों को नींद भी अच्छी आ रही होती है। तो लाइब्रेरी की सारी फैसिलिटी बहुत अच्छी है। स्पोर्ट्स फैसिलिटी की बात करते हैं तो फ्लड लाइट बास्केटबॉल कोर्ट मिल जाएगा आपको, क्रिकेट पिच मिल जाएगा, नाइट बास्केटबॉल इज ऑल्सो क्वाइट पॉपुलर। मल्टी फंक्शनल आपको जिम मिल जाएगा, फ्लड लाइट से भरा पड़ा, मतलब आपको रात को लाइट मिल जाएंगी, उसमें वॉलीबॉल कोर्ट मिल जाएगा, और टेनिस कोर्ट भी आपको मिल ही जाएगा। टेबल टेनिस, आप बैडमिंटन, फुटबॉल फील्ड, सारी की सारी इंडोर और आउटडोर गेम्स की आपके सारी की सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। स्विमिंग पूल भी मिल जाएगा, उसमें सेपरेट टाइमिंग रहेगी बॉयज़ और गर्ल्स के लिए, ऑब्वियसली साथ में थोड़ी डलवाएंगे यार, समझ रहे हो ना। और साथ ही साथ को रेसिंग ट्रैक भी आपको मिल जाएगा। तो स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी ऑल्सो क्वाइट गुड। अब बात करते हैं लैब्स एंड प्रैक्टिकल के बारे में। तो लैब्स एंड प्रैक्टिकल के बारे में बात करते हैं तो उसमें यहाँ पे मैंने साफ लिख रखा है, देयर इज नो डर्थ, मतलब कमी ऑफ रिएजेंट, प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन एंड मॉडल्स। साथ ही साथ सैंपल स्लाइड्स और वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन के साथ आपको सब सिखाया जाएगा। तो कोई सी भी ऐसी जो इक्विपमेंट्स की कमी जैसी कोई चीज़ उस कॉलेज में तो नहीं है। उसके बाद ईच डिपार्टमेंट हैज़ इट्स ओन लैब, जिसमें आप कोई स्पेशलाइजेशन करे हुए आपको टीचर मिल जाएंगे, और वो लैब केवल उसी डिपार्टमेंट के लिए स्पेशलाइज भी होगी। स्टूडेंट्स गेट गुड एक्सपीरियंस एंड देयर प्रैक्टिकल नॉलेज विल बी डीलिंग विद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। वहाँ पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दी जाएंगी, रियल टाइम एक्सपीरियंस बताया जाएगा। अपने जो डॉक्टर्स होंगे वो भी एक्सपीरियंस होंगे, तो वो अपने लाइफ से इंसिडेंट को एग्जांपल देके आपको उस टॉपिक को समझा रहे होंगे, तो आपका प्रैक्टिकल नॉलेज भी बढ़ रहा होगा। यहाँ पे मैंने सारे के सारे डिपार्टमेंट की भी
पिक्चर लगा रखी है, स्नैपशॉट लगा रखी है, यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं या फिर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं कौन कौन से आपको डिपार्टमेंट मिलने वाले हैं और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स की आपको लैब मिलने वाली है। लैब्स और प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में बात कर ली तो बात कर लेते हैं एमएमसी में रिसर्च कैसी होती है। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा पैराग्राफ लिख रखा है जिसमें बता रखा है कैसे रिसर्च ये मैनेज करते हैं, पर इन शॉर्ट समझ लो कि एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है स्टूडेंट्स का रिसर्च में, जो फैकल्टीज होती हैं वो रिसर्च में इन्वॉल्व होने देती हैं स्टूडेंट्स को। और कौन कौन से रिसर्च रिसेंटली हुए हैं मैंने यहाँ पे एक स्नैपशॉट लगा रखा है। अगर आपको पूरी लिस्ट चाहिए तो उसके लिए यहाँ पे आपको रिसर्च वाले सेक्शन में जाना पड़ेगा, उन साइट में जाके रिसर्च वाले सेक्शन में जाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक हियर करेंगे, इसको क्लिक करेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी हर साल की रिसर्च पेपर की। तो रिसर्च में भी एमएमसी आ गई है, आपको एक्टिव पार्टिसिपेशन मिलेगा। जो नए रिसर्च पेपर होंगे वो आपको फैकल्टीज वगैरह आपको हेल्प कर रहे होंगे उसको समझने में, और वो अपना एक्सपीरियंस में बता रहे होंगे कि उन्होंने कैसे प्रोसीड किया, आप कैसे प्रोसीड कर सकते हैं रिसर्च में, उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो रिसर्च से रिलेटेड भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है एमएमसी में। फेस्ट के बारे में बात करते हैं जो कि कॉलेज की जान है। तो फेस्ट में यहाँ पे 3 फेस्ट होते हैं टोटल, गूंज, सिनेप्स एंड विरासत, 3 फेस्ट होते हैं एमएमसी में। तो जो गूंज है वो लिमिटेड रहता है एमएमसी से, बेसिकली वेलकम करता है नए बैच को। नए बैच का जब वेलकम किया जाता है तो एक फेस्ट पार्टी रखी जाती है, फ्रेशर पार्टी रखी जाती है, तो वही फेस्ट आपका गूंज के नाम से जाना जाता है। तो जो इसके बाद जो सिनेप्स है वो इंटर कॉलेज फेस्ट है जिसमें अलग अलग कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, अलग अलग कॉलेज के बच्चे आ रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं और परफॉर्मेंस देख भी रहे होते हैं। तो यहाँ पे सारे के सारे थिएटर्स वगैरह सारे के सारे जो कॉलेज होता है पूरे एकदम लाइट से चकाचौंध हो रहा होता है, तो ये बड़ा फेस्ट है। उसके बाद विरासत जो है वो इंडियन क्लासिकल फेस्ट है जिसमें आपको जो क्लासिकल इंडियन जो आपको फील मिलेगा, उसमें डांस भी जो क्लासिकल डांस होता है इंडियन क्लासिकल डांस, वो सारी चीज़ें आपको क्लासिकल म्यूजिक वगैरह ये सब आपको क्लासिकल फील समझ आ रही है, मतलब क्लासिकल कथक वगैरह ये सब आपको उसमें देखने को मिल रहा होता है। तो कल्चरल फेस्ट का भी यहाँ पे इन्होंने ध्यान रखा है। मेन जो इवेंट है वो सिनेप से जो 5 दिन का इवेंट चलता है और जो कि अलग अलग स्टूडेंट्स को अलग अलग कॉलेज से अट्रैक्ट करता है। ये एक बड़ा इवेंट है दिल्ली के अंदर भी। एम्स के बाद एम्स में भी एक फेस्ट होता है, उसके बाद जो ये एमएमसी का जो फेस्ट है ये भी बहुत जाना माना फेस्ट है, इसमें भी बहुत सारे कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो नोटेबल एलुमनाई की बात करते हैं तो एलुमनाई में बहुत सारे अच्छे डॉक्टर इस कॉलेज ने इंडिया को दिए हैं। उनमें से 2 नोटेबल ऐसे एलुमनाई हैं जिनको बहुत पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है, तो उनके बारे में बात करेंगे। पहले हैं विजेंद्र कुमार राव जो कि पद्म भूषण इनको अवार्ड मिल चुका है 2009 में और फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं ये सर गंगा राम हॉस्पिटल के, साथ ही साथ इंडियन मेडिकल काउंसिल के भी ये मेंबर रह चुके हैं। अब बात करते हैं फैकल्टीज एंड नोटेबल पॉइंट जो इस कॉलेज के बारे में आपको जानना चाहिए। पहले फैकल्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो फैकल्टीज की यहाँ पे मैंने एक पुरानी फोटो लगा रखी है, ये मेरे को नेट में मिली। जो फैकल्टीज है आपकी हाईली एक्सपीरियंस होने वाली है और हाईली क्वालिफाइड होंगी, इसमें नो डाउट सारे के सारे डॉक्टर हाईली क्वालिफाइड होंगे, अलग अलग कॉलेजेस से आए होंगे। जो उनका लाइफ एक्सपीरियंस होगा वो बच्चों के साथ शेयर कर रहे होंगे, स्टूडेंट के साथ शेयर कर रहे होंगे, किस केस को कैसे हैंडल करना उन्होंने वो बता रहे होंगे स्टूडेंट्स को। तो आपको फैकल्टीज की जो क्वालिफिकेशन है उस पर बिल्कुल शक करने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्किल में मास्टरी करनी है तो आप उसी पर्टिकुलर स्किल के मास्टर जो डॉक्टर है उनसे आप सीख सकते हैं और आपको जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपको वो बता रहे होंगे अपनी लाइफ का। पहली चीज तो ये है, आपको कभी कभी ऐसा फील हो सकता है प्रोफेसर आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा तो हर कॉलेज में होता है कि आपको एक एक चीज नहीं बताई जाएगी, आपको बुक से पढ़ना पड़ेगा तब जाके आपको नॉलेज रहेगी। और वो जो प्रोफेसर्स वगैरह रहेंगे वो भी लैब और क्लिनिक में बिजी रहेंगे, तो आपको ऐसा लग सकता है कभी कभी कि वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। दूसरा पॉइंट है दिल्ली का एनवायरमेंट। दिल्ली का एनवायरमेंट कभी कभी दिक्कत कर सकता है, फॉग वगैरह और स्मोक वगैरह आपको देखने को मिल सकता है। तीसरा यह है कि हैक्टिक शेड्यूल रहेगा, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में आप तो बैक टू बैक ट्यूटोरियल्स और आपकी लैब असाइनमेंट वगैरह आपको दिए जाएंगे जिससे आप अच्छे डॉक्टर बने, तो ये थोड़ा सा आपको हैक्टिक शेड्यूल झेलना पड़ेगा। पर ये कॉमन बातें हैं ऑल मेडिकल कॉलेज के लिए, तो आपको इसकी थोड़ी सी आपको आदत डालनी पड़ेगी। तो यहाँ तक मैंने इस कॉलेज से रिलेटेड सारी चीजें कवर कर ली है। मैथ्स फैसिलिटीज हो गई, हॉस्टल हो गया, कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल है, कौन कौन से नहीं है, थिएटर फेस्ट वगैरह सारी चीज कवर कर ली है जो चीज कवर करनी चाहिए थी। अगर कोई चीज छूट गई तो कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर किसी चीज से रिलेटेड या कॉलेज से रिलेटेड या फिर जेई से रिलेटेड, नीट से रिलेटेड कोई से भी डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो सूरज के इंस्टाग्राम का लिंक, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक और एस्पायर लर्निंग के ऑफिशियल पेज का लिंक जिसमें हम बिहाइंड द सीन और मीम वगैरह डालते रहते हैं, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे आप जाके आप कॉलेज से रिलेटेड या फिर काउंसलिंग से रिलेटेड डाउट भी पूछ सकते हैं। नीट काउंसलिंग आने वाली तो उससे रिलेटेड भी वीडियो आपको मिल रही होंगी। मैं ऐसे आपको 10 रीजन गिना दूंगा, तो इससे बढ़िया काम करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो आएगी तो उसे देख लेना, वीडियो को लाइक कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। उसको हम कंटिन्यू करेंगे। मुझे लगता है तुम तो भूल ही गए थे कि हम मेडिकल कॉलेज की रिव्यू भी एक प्लेलिस्ट चला रखी है मतलब।